हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डबल डी क्लिचिंग के बारे में। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में। जब हम गियर चेंज करते हैं तो हमें क्लच पेडल को 2 बार प्रेस करना पड़ता है। तो स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में क्या होता है, जब हम गियर चेंज करते हैं तो ये ज़रूरी है कि ये स्लाइडिंग डॉग क्लच है उनकी स्पीड और गियर की स्पीड जिसके साथ आप इंगेज करने वाले हो स्लाइडिंग डॉग क्लच को, उनकी स्पीड दोनों की सेम हो। तो इसीलिए हम डबल डी क्लिचिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गियर चेंज करते हैं तो 2 केस हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप हायर गियर में से लोअर गियर में जाना है और दूसरा लोअर गियर में से हायर गियर में जाना है। सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कि हमारा व्हीकल हायर गियर में है और हमें जाना है लोअर गियर में। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सीलेटर पेडल को रिलीज़ कर दिया, क्लच पेडल को प्रेस करके हम क्लच को डिसंगेज किया और गियर को ला दिया न्यूट्रल पोजीशन पे। उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि जिसके साथ हमें स्लाइडिंग डॉग क्लच को इंगेज करना है उस गियर की स्पीड और स्लाइडिंग डॉग क्लच की स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस स्लाइडिंग डॉग क्लच की स्पीड जो है वो कंपेयर टू दिस गियर बहुत ही ज़्यादा होगी। तो हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि हम इस गियर की स्पीड को भी इंक्रीज़ करें। तब हम क्या करेंगे, क्लच पेडल को रिलीज़ कर दिया, मतलब क्लच को इंगेज किया और प्रेस करेंगे एक्सीलेटर पेडल को। उसकी वजह से गियर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। जब इन दोनों की स्पीड सेम होगी तब हम क्या करेंगे, क्लच पेडल को प्रेस करेंगे, मतलब क्लच को डिसंगेज करके स्लाइडिंग डॉग क्लच को इंगेज कर देंगे इस गियर के साथ। इस तरह हम चले जाएंगे लोअर और फिर हम क्लच पेडल को रिलीज़ करके क्लच को फिर से इंगेज कर दिया और इस तरह हम चले गए हायर गियर में से लोअर गियर में। यहाँ पे हमने हायर गियर में से लोअर गियर में जाने के लिए क्लच पेडल को 2 बार प्रेस किया। अब दूसरा केस जिसमें हमें लोअर गियर में से जाना है हायर गियर में, तब हम क्या करेंगे, एक्सीलेटर पेडल को हमने रिलीज़ कर दिया, फिर से क्लच पेडल को प्रेस करके हम चले गियर को ला दिया न्यूट्रल पोजीशन पे। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही रिक्वायरमेंट कि डॉग क्लच की स्पीड और गियर की स्पीड जिसके साथ आपको डॉग क्लच को इंगेज करना है उन दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो स्लाइडिंग डॉग क्लच है उसकी जो स्पीड है वो कंपेयर टू दिस गियर वो बहुत ही कम है। तो हमें क्या करना होगा, इस गियर की स्पीड को डिक्रीज करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्लच पेडल को हमने फिर से रिलीज़ कर दिया, मतलब क्लच को इंगेज कर दिया और हम वेट करेंगे कि इस गियर की स्पीड और स्लाइडिंग डॉग क्लच की स्पीड सेम हो जाए और फिर से हम क्लच पेडल को प्रेस करेंगे, मतलब क्लच को डिसंगेज करके स्लाइडिंग डॉग क्लच को इंगेज कर देंगे इस गियर के साथ और फिर से क्लच पेडल रिलीज करके मतलब क्लच को फिर से इंगेज कर देंगे। इस तरह हम चले गए लोअर गियर में से हायर गियर में। तो यहाँ पर भी हमने क्लच पेडल को 2 बार प्रेस किया लोअर गियर में से हायर गियर में जाने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डी क्लचिंग। दोस्तों याद रखिएगा, जब हायर गियर में से हम लोअर गियर में जाते हैं तब हम एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो स्लाइडिंग डॉग क्लच है उसकी स्पीड जो है वो कंपेयर टू गियर जिसमें हमें जाना है लोअर गियर उसके कंपेयर में स्लाइडिंग डॉग क्लच की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें गियर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए एक्सीलेटर पेडल को प्रेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम लोअर गियर में से हायर गियर में जाते हैं तो उस वक्त हम एक्सीलेटर पेडल को प्रेस नहीं करते, लेकिन हम वेट करते हैं कुछ देर क्लच को इंगेज करने के बाद कि हमारी जो गियर का स्पीड है वो मैच हो जाए स्लाइडिंग डॉग क्लच के साथ और फिर हम गियर को इंगेज कर देते हैं। तो इसी तरह गियर शिफ्टिंग होता है कांस्टेंट में गियर बॉक्स में, जहाँ पे डबल डी क्लिचिंग का यूज़ होता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।